हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल अद्भुत दृश्य में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज है 2 अक्टूबर और गांधी जयंती यानी, और जहाँ पे शांति सौहार्द का एक पर्व मनाया जा रहा है जिस देश में गांधी जी के नाम पे। और आज हम समझेंगे कि गांधी जी के जो नाम से मिसयूजिंग हमारे देश में किस तरह से हुई, और जो गांधी जी अभी तक जो फिलोसोफर की तरह जो भी अपने करुणा, अपने विचार और जो वो चाहते थे देश में वैसा रहे, राम राज्य स्थापित करना चाहते थे, क्या वैसा हमारे देश में हो रहा है क्या उससे, और कि उनकी कही हुई बातों के बिल्कुल ही विपरीत हो रहा है कि हमारे देश में ये ऐसा हो रहा है कि सभी जगह। और एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ पे शांति का प्रतीक जिस देश में और शांति का पर्व आज की डेट में मनाया जा रहा है, वहीं से हज़ारों किलोमीटर दूर यूरोपियन यूनियन किस तरह से आपस में लड़ रहे हैं, मिडिल ईस्ट किस तरह से एक नई वॉर में इन्वॉल्व हो गया है। कल ईरान ने भी 180 मिसाइल से अटैक किया इज़राइल पे, और हमारे ख्याल से और आप सबको भी पता होगा कि जैसे ये वॉर रुकने वाली नहीं है, बहुत लंबा खिंचने वाली है। इजराइल यही चाहता भी था कि ईरान किसी तरह से इन्वॉल्व हो, क्योंकि उसकी यही मंशा है कि हम गाज़ा को पूरी तरह से तबाह कर चुके हैं, तो जो भी हमारे दुश्मन हैं आस पड़ोस के, यही समय है, सही समय है। और दुश्मन तो कभी भी कोई ख़त्म नहीं कर सकता, आज ख़त्म करेंगे कल आएंगे, लेकिन वो इस तरह से चाहता है कि 10-20 साल के लिए हम छुट्टी पा जाएं। इस तरह से वो तबाह करने के लिए चाहता था कि ईरान इन्वॉल्व हो जाए। वो कल उसने गलती कर दी, और अब देखना है कि कौन जीतता है कौन हारता है। हालांकि इससे हम लोगों का कोई वास्ता नहीं। मैंने एक मेंशन आपको ये दिया है कि गांधी जी जो उनके विचार थे, जो वो कहते थे, जो चाहते थे, उसके हर चीज़ अपोजिट हो रही है और होती आई है और होगी भी, क्योंकि उनके विचार बिल्कुल भी सिर्फ और सिर्फ सुनने में अच्छे लगते हैं, और जब उनको दोहराना या करना हो तो बहुत ही मुश्किल बैठते हैं, और सच्चाई का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है। और आप सबको, क्योंकि ज़्यादा हम लोग पढ़े भी नहीं है उनके बारे में, कुछ अगर गलती लगती तो आप सब अवश्य ही कर लें, क्योंकि हम लोगों के नज़रिए के हिसाब से जो भी वो कहते हैं उसके विपरीत ही हम सब देखते हैं। क्योंकि उनका हमेशा से ये कहना था कि अगर कोई एक चाटा मारता है तो आप गाल करते रहिए और वो मारता रहे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि शांति तभी आ सकती है जब आप ताकतवर हों। जब तक आप ताकतवर नहीं हैं तब तक आपके यहाँ शांति नहीं आ सकती। शांति ताकतवर इसलिए नहीं बनना है कि आप किसी और पे आक्रमण करें। ताकतवर इसलिए बनना है कि हमें कोई एक चाटा मारे तो उसका हम सही से जवाब दे सकें। तो ये बात उनकी पूरी झूठी है कि वो ये कह रहे हैं। और एक बात ये कह रहे हैं कि प्रेम से हर चीज़ जीती जा सकती है। ये बिल्कुल सही बात है, प्रेम से हर चीज़ जीती जा सकती है, लेकिन प्रेम से तभी जीती जा सकती है जब आपके पास पावर हो। जब तक आपके पास पावर और आपके पास क्षमता नहीं है तो प्रेम आपके किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि प्रेम में ही तो आदमी आदमी को धोखा देता है। तो इसलिए अगर शक्तिशाली आप नहीं है तो प्रेम से भी किसी को नहीं जीत सकते। और दूसरी बात ये है कि उनका ये मानना था कि राम राज्य आए देश में, उसके विपरीत ही देश में हो रहा है। और जहाँ तक है कोशिशें चल रही हैं और बहुत लोग कर भी रहे हैं, गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है, लेकिन काम क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, इतनी भारी जनसंख्या है। और दूसरी बात है कि हमारे देश में जो नेगेटिविटी, नेचर ही पूरा नेगेटिविटी से भरा पड़ा है। सफाई अभियान तो चलो सही है, सफाई अभियान करना ही चाहिए, तन ही साफ़ नहीं करना चाहिए। हम सबको अपने मन भी साफ़ करने चाहिए, जिससे समाज और देश एक सौहार्द की रास्ते पे चलता रहा है और आगे भी चले। आसपास हमारा स्वच्छ हो, हमारा मन स्वच्छ हो, जिससे हमारी बहन बेटियां, हमारे घर आस पड़ोस माँ बहनें सभी सुरक्षित हों, क्योंकि हम ही इन सभी चीज़ों के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, हम ही सब जिम्मेदार हैं। तो इसलिए हम सबको एक तन ही स्वच्छ नहीं रखना चाहिए बल्कि मन को भी स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे हमारा देश भी स्वच्छ रह सके। और ये फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं, ये
पहले कैसी थी और अब सफाई करने के बाद कैसी हो गई हैं। तो अगर हम सफाई ऐसे ही अपने मनों की भी करते रहें, अपने विचारों की भी करते रहें और अपने आस पड़ोस की भी करते रहें तो गंदगी ज़्यादा दिन नहीं टिकती, क्योंकि गंदगी होगी तभी सफाई होगी। तो गंदगी हमेशा होती है, इसीलिए हमेशा ही सफाई भी करनी रहेगी। और कुछ एक महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो गांधी जी के बारे में कहे जाते हैं कि जिस तरह से उन्होंने शांति का, जैसे हमने पहले भी मेंशन किया कि शांति का रास्ता तभी तक सही है जब आप शक्तिशाली हैं। अगर आप शक्तिशाली नहीं हैं तो आप शांति से कुछ नहीं कर सकते। और ये बात बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, आज की डेट नहीं, पहले की भी डेटों में एग्जिस्ट करती है। अगर ये शांति का प्रस्ताव या शांति का रास्ता नहीं अपनाया जाता तो हम 1937 में ही आज़ाद हो जाते। लेकिन इस शांति की वजह से हम 1947 तक लटके रहे और फिर भी बहुत ज़्यादा अगर लड़ाइयाँ हुई तभी जीते, तभी देश को आज़ादी मिली, नहीं तो अभी तक शांति में और ज़्यादा लटक सकते थे। और एक चीज़ बहुत बड़ी, देश में या किसी की भी गलती हो तब सभी थे तो सभी को मेंशन करना चाहिए। ये कोई नहीं है कि गांधी जी ने ही किया था। देश में जिस तरह से बंटवारे का रूल स्थापित हुआ और जिस तरह देश को बांटा गया, तो अगर बीमारी किसी भी तरह की हो, अगर बीमारी को पूरी तरीके से मिटाया नहीं जाता है तो ज़रा सा भी वायरस या बैक्टीरिया हो, तो ज़रा सा भी हो, आप पूरी कोर्स कर चुके हैं बट एक कोर्स बाकी रह गया है, तो वो बैक्टीरिया, वो फंगल मिटेगा नहीं, क्योंकि फिर से वो बड़ा रूप ले लेगा। वही देश में आज हमारे देश में फिर से कॉन्स्पिरेसी चल रही है 1947 को दोहराने की, 2047 तक, जो एक बहुत ही ख़तरनाक है और देश के लिए बहुत ही घातक है। तो इन सभी परिस्थितियों से गवर्नमेंट को और हमारे देशवासियों को निपटना चाहिए अच्छे से, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ दोबारा ना दिखाई दे। ये इसी वजह से हो सका क्योंकि जब बंटवारा हो रहा था तो पाकिस्तान ने तो पूरे हिंदूज़ वहाँ से कह सकते हैं उसने काट काट के भेज दिए, या जैसे भी आए वो उसका तो इतना कोई मेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर जब इसी के उस पे, इसी बेस पे बंटवारा हुआ था तो हमारे ख्याल से ये भी साफ होना चाहिए कि अगर दो भाग हो रहे हैं तो एक भाग में आप रहेंगे, एक भाग में हम रहेंगे। तो ये होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ और उसका नतीजा अगर गवर्नमेंट नहीं संभालती है तो देश को भुगतना पड़ सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी आबादी ऐसी हो सकती है, लेकिन कई कम्युनिटी और जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं वो किसी भी कम्युनिटी, किसी भी समुदाय या किसी भी देश धर्म से आते हों, उससे नहीं मतलब है। लेकिन अगर जिहाद या आतंकी या किसी भी तरह का जो समाज और देश में अस्थिरता पैदा करे, ऐसे लोगों से बहुत ही कड़ाई से निपटना चाहिए और ऐसे लोगों को समाप्त कर देना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं क्योंकि ये सभी देश के लिए घातक हैं। और 2 अक्टूबर का ये जिक्र क्यों सबसे पहले किया जाता है, क्योंकि आज उनका गांधी जी का बर्थडे है और आज के ही दिन महान क्रांतिकारी और ग्रीन रेवोल्यूशनरी बोल सकते हैं श्री शास्त्री जी का भी जन्मदिन आज ही है, परंतु उनका इतना उत्साह से नहीं मनाया जाता है क्योंकि ये तो हमारी गवर्नमेंट को ही पता है, हमारे देश को ही पता है। लेकिन ये है, उनका भी आज बर्थडे है तो उनकी पुण्यतिथि पर भी सभी को शुभकामनाएं। और एक शास्त्री जी पे वेब सीरीज़ है ताशकंद सीरीज, जिसमें त्रिपाठी कमेटी बनी थी और फिर उसका इस्तेमाल चुनाव में हुआ था। वो आप लोग अगर ना देखें हो तो अवश्य देखें। उसमें पूरी हिस्टोरी है कि कैसे शास्त्री जी को मारा गया, कैसे शास्त्री जी पे जुल्म हुए और कैसे देश में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म का जो कम्युनिस्टों का एक संगठन था, एक हिसाब से कह सकते हैं, इसको कहते हैं इंटरनल टेररिज्म, एक तरह से कह सकते हैं इंटरनल टेररिज्म जो करने का एक कम्युनिस्टों का एक तरीका है, वो हमारे देश में स्थापित किया गया 1971 में और 1975 में इंदिरा जी ने। और ताशकंद में पूरा ये दर्शाया गया है कि कैसे केजीएन ने पूरा
देश को तबाह करने की और पूरी गवर्नमेंट से इन्वॉल्विंग होकर, जो अपोजिशंस हमारे देश का उस समय था उससे इन्वॉल्विंग होकर कैसे कॉन्स्पिरेसी रची गई है और कैसे कैसे मरे हैं वो, उसमें पूरी एक एक सच्चाई दिखाई गई है। कोई भी अपनी तरीके से ये नहीं है कि कोई अलग से उसमें मेंशन करके दिखाएगा। तो अगर आप देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखें हैं तो आप जाकर अवश्य देखें। ये ZEE5 पे है ताशकंद सीरीज़। और हम सब के लिए शास्त्री जी एक बहुत ही बुद्धिमान और बलवान, एक बहुत ही देश प्रेमी के हिसाब से हमारे देश के लिए हैं शास्त्री जी भी, और गांधी जी भी हैं। परंतु आज का युवा और आज के जो लोग हैं उनसे बिल्कुल अपोजिट सोचते हैं, और उनकी जो कॉन्स्पिरेसी है ये सब कहने की उससे बिल्कुल भिन्न है। क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हमारे देश को इतनी तबाहियाँ झेलनी पड़ी, और फिर आगे भी यही सब जिम्मेदार हैं। तो और एक सबसे बड़ी गलत बात है कि क्योंकि हमारी भारत माता है, तो भारत माता में राष्ट्रपिता की आवश्यकता किस बात की, और राष्ट्रपिता की आवश्यकता है भी तो हमारे और भी जो गॉड्स ले सकते हैं। कोई मानो हमेशा मानो ही रहेगा, या गुरु हो या संत हो या भक्त हो, वह कितना भी बलवान हो कितना भी शक्तिशाली हो, मानो ही रहेगा। तो गॉड ले सकते हैं या कोई ऐसी चीज़ ले सकते हैं जिससे किसी को दिक्कत ना हो। परंतु हमारे देश में राष्ट्रपिता गांधी जी की फ़ोटो क्यों छापी जाती है, और इस पे गवर्नमेंट को बिल्कुल विचार करना चाहिए, संस्कृति मंत्रालय को विचार करना चाहिए, और इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए हमारे देश में जो भी एक सही नोट पे जो तस्वीरें छपनी चाहिए उनको छापने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर इसमें कुछ गलत लगता है तो अपना सजेशन अवश्य भेजें। और आप सबको 2 अक्टूबर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गांधी जयंती की शुभकामनाएं और शास्त्री जयंती की शुभकामनाएं। और आज ही है पितृपक्ष भी, और आज पितृपक्ष का दर्पण है। जो लोग इसको करते हैं वो अवश्य आज करेंगे ही। और फिर से आप सबको जय हिंद, जय भारत, और